अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.2 ठीक है ना, एक सवाल रह गया था इसका, तो वो मैं आज करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लास्ट क्लास में जो सवाल मैंने करवाए थे वो उम्मीद है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर में उसको चेक करूँगा, ठीक है ना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, वो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर या तस्वीर खींचकर जो भी आपका है, ठीक है, वो आप मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें उसको। हमारी एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, क्लास 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। देखो ये सवाल जो है ना लॉग की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है ना। तो आपने पहले इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, फार्मूला उसका बेस की पावर थी एक्सपोनेंट और इक्वल टू आंसर, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो अब हम लॉग को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर ये बेस होती है फुट में, यहाँ पर आंसर होता है इसके, और दूसरी साइड पर एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, आपको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है सवाल को, ठीक है ना। जैसे पार्ट 1 है, log 32 x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो देखो बेस क्या है, यहां पर 32 है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, x है, ठीक है। सही है ना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। एक्सपोनेंट आपका क्या है, 1/2 है, इक्वल्स टू x, ठीक हो गया। अब 32 ये स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर रूट हम कैसे ख़त्म करें। मैं अगर इसको 4 8 का 32 होता है, चलो पहले मैं इसको रूट में कर देता हूँ, इक्वल्स टू 8। किसी की पावर 1/2 है ना, इसका मतलब है वो स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसी तरह से अगर 1/3 है तो वो क्यूब रूट है, 1/4 है तो वो फोर्थ रूट है, ठीक है बच्चों। तो 4 8 का 32 होता है, ऐसा ही है। मैं स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ आपको। 4 कैंसिल होकर रूट कैंसिल करके बाहर निकलेगा, जबकि 8 क्या हो जाएगा, 2 4 8 होता है, ठीक है। यहाँ से ही 4 रूट कैंसिल करके बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 4√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तस्वीर खींचनी खींच लो इसकी। तो मसला देखो हमने क्या किया, हमारे पास लॉग की फॉर्म थी, ठीक है ना। लॉग की फॉर्म को पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया है, ठीक है। देन फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया है, ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। तो पहला काम आपने ये करना है कि लॉग को कन्वर्ट करना है पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। पार्ट 2 इसका है log A 3
इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखो बेस क्या है यहाँ पर, a है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, 1/2। ठीक हो गया, और आंसर यहाँ पर 3। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है ना ये। ठीक हो गया, हमने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। 1/2 पावर थी तो हमने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, बोथ साइड्स। रूट a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, a इक्वल्स टू 9। ठीक हो गया, कोई मसला समझ में आ रहा है? ऑनलाइन जो देख रहे बच्चों, नज़र आ रहा है तुम लोगों को? सही है, कोई मसला तो नहीं है बच्चों? नहीं है कोई मसला? ठीक है, बिठा दूँ? तस्वीर फ़ौरन खींच लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फ़ौरन, ताकि टाइम बचत हो जाए हमारी टाइम की। पार्ट 3 इसका करते हैं। क्या कह रहा है ये, लॉग √5 25 इक्वल्स टू y। ठीक हो गया, चलो इसको अब करते हैं हम। बेस कहाँ है यहाँ पर, √5 बेस है। ठीक है ना, y क्या है हमारा, एक्सपोनेंट है। इसको इससे मैच करो, और यहाँ हमें कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है ना, एक्सपोनेंट हमारे क्या है, y है, y इसकी एक्सपोनेंट हो गई। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पर, 25। ठीक हो गया, अच्छा सही था, हम इसको पावर की फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 25। ठीक है, मैं कहीं और लेके जा रहा था सवाल को, लेकिन बहरहाल तो y की 5 की पावर y/2 हो जाएगी। इसको भी 5 बेस 5 कर दो, इसकी भी बेस 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो जब भी बेस सेम हो ना, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो उसकी पावर एक्सपोनेंट को हम कंपेयर करा देते हैं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। y/2 इक्वल्स टू 2। अब ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2, y इक्वल्स टू 4। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 4, log 4x इक्वल्स टू 3/2। तो लॉग फॉर्म से बेस फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर जाओ उसको। बेस क्या है यहाँ पर, 4 है, 4 एक्सपोनेंट क्या है, राइट हैंड साइड पर है, 3/2। ठीक हो गया, आंसर यहाँ पर क्या है, x है। ठीक हो गया, अब इसको पावर की फॉर्म में तोड़ दो। क्या मतलब, 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, इक्वल्स टू x। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो हमने 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू x। 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब बचा, 2 का क्यूब 6 होता है, तो x इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है।
तो ये 8 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो मसला जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा भाई, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? फाइव log 10 100 इक्वल्स टू y। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर 10 है, एक्सपोनेंट क्या है y है, इक्वल्स टू 100। बेस सेम कर दो, सही है ना? क्या करो, बेस सेम कर दो। 10 की पावर y इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो बेस कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स y इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? कोई मसला है यहाँ पर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे, पार्ट 6 की तरफ। क्या कह रहा है? लॉग की बेस a है, आंसर 64 है, इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, बेस क्या है a है, एक्सपोनेंट क्या है 3 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगी ये 64। ठीक है ना, 64। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखो हमें जो है ना a के ऊपर से पावर को ख़त्म करना है। ये जो पावर है ये पावर हम ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म करेंगे? क्यूब है तो क्यूब रूट करेंगे, क्यूबिक रूट बोथ साइड कर देंगे हम, क्यूबिक रूट बोथ साइड्स, या अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो ना तो यूँ लिख दो, क्यूबिक रूट बोथ साइड्स, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, नंबर नहीं कटते हैं इसके, ये नहीं कहना कि नंबर कट जाएंगे, मिस काट लेंगे, सर काट लेंगे, फलाना ढिमकाना, ये नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, चलो इक्वल्स टू 64, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर स्टेप शो कर दूँ तो 4 का क्यूब जो होता है ना वो 64 होता है, तो यहाँ पर भी एक कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा आंसर इसका। इस तरीके से होगा। ठीक हो गया? कोई मसला यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये जो बेटा सवालात है ना ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसका आंसर आप फ़ौरन निकाल सकते हो। तो एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इस तरह के सवालात। अदरवाइज पूछ अभी तक तो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा पेपर में कहीं पूछा हो इन्होंने सवाल की जगह पर, लेकिन बहरहाल पूछ सकता है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि वो नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। लॉग a 1 इक्वल्स टू 0। आसान है, बेस की फॉर्म में करो। बेस आपकी क्या है a है, एक्सपोनेंट क्या है 0 है और 1। किसी की पावर, किसी भी वेरिएबल की, किसी की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है ना वो क्या 1 के बराबर होता है। ठीक है ना,
तो ये तो खैर इसका आंसर तो खुद ब खुद ही आ गया, ठीक है, ये तो आंसर ही है ये। ठीक हो गया, तो ये इससे आगे नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 8वां देख लेते हैं हम। लॉग 55 इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। यहाँ पर ये आंसर है इसका, बस इससे आगे नहीं होगा, ठीक है। यानी ए नॉट, नॉट कहते हैं जी पावर अगर जीरो की फॉर्म में, सॉरी जीरो अगर पावर की फॉर्म में आए ना तो इसको हम नॉट पढ़ते हैं, तो ए नॉट इक्वल्स टू 1 ही होता है, या कोई भी नॉट हो। मिसाल के तौर पर 1 लाख है, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 ही है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। बेस क्या है यहाँ पर बेटा 55 है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है y है, इक्वल्स टू 55। तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं की पावर 1, 55 के पावर 1। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि यहां पर बेस सेम है, बीच में इक्वल को साइन है ना, पावर कंपेयर हो जाएगी। कंपेयर एक्सपोनेंट्स, y इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यही कर देता हूं मैं। लॉग 64 पार्ट 9 है। लॉग 64 8 इक्वल्स टू x/2, ठीक हो गया। बेस क्या है बच्चों 64 इसकी बेस है, ठीक हो गया। एक्सपोनेंट क्या है x/2 और आंसर क्या है 8 है। अब बेस कंपेयर कराओ, क्योंकि एक्सपोनेंट को हमने कंपेयर करना है, बेस सेम करो इसकी। 64 जो है ना 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये होल पावर x/2 चल रही है, इक्वल्स टू 8 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की पावर x इक्वल्स टू 8 की पावर 1। अब यहाँ पर भी कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स कर दो, तो x इक्वल्स टू 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज नंबर 2.2। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए हम इसको यहीं पर ही हम रोक देते हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, तस्वीर खींचनी जो भी करना है कर लो फटाफट।